गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th इंग्लिश की बुक हनी ड्यू की पोइट्री सेक्शन को करेंगे। आज सेकंड पोएम है आपकी ज्योग्राफी लेसन। आओ इसको रीड करते हैं अब हम। कैन यू इमेजिन वट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सिटी, आपका शहर कैसा दिखाई देगा अगर आप उसको 10,000 फीट की ऊंचाई से देखोगे। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। नीटली प्लान्ड, सुनियोजित, अच्छी तरह से प्लान किया हुआ, एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन, और पूरी तरह से समानुपात एक जैसा। जैसे कि ज्योमेट्री में, मैथ्स में हम ज्योमेट्री के डिज़ाइन बनाते हैं माप कर एक तरह से, ऐसे ही दिखाई देगा हमें हमारी सिटी। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। इन द थिक ऑफ इट का मतलब होता है एकदम अंदर तक, जब आप भीड़ में होते हो। तो ये कहता है कि इट वुड स्ट्राइक यू, ये आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा जैसा कि आप इसको भीड़ में देखते हो, उससे बिल्कुल अलग दिखाई देगा ऊंचाई से जब आप अपनी सिटी को देखोगे। हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट such a view of the city and some questions that come to his mind। यहाँ एक कवि अपने शहर के बारे में बताता है, उसका जिक्र करता है, और उस ऐसा करते वक्त उसके दिमाग में जो प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो इसके बारे में बात करता है। When the jet sprang into the sky, sprang का मतलब होता है उड़ान भरना। It was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile। जैसे ही जेट ऊपर की तरफ उड़ान भरता है तो वो ये इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैज़ डेवलप्ड द वे इट हैड, तो ये क्लियर हो जाता है कि जो शहर है इस जैसा ये बसा हुआ है, ऐसा क्यों बसा हुआ है। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द माइल, ये 6 इंच की पतली परतों से मीलों तक दूर तक जैसा ये बसा हुआ है, ऐसा क्यों बसा हुआ है, ऐसा क्लियर हो जाता है जब हम इसे ऊंचाई से देखते हैं। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अवश्य, जरूरी है जो। हैफेजर्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित, जो व्यवस्थित करके ना रखा गया हो। अनप्लान्ड, जिसके बारे में पहले से हम प्लान करके ना रखें, पहले से हमें ना पता हो कि हमने कैसे करना है। विदाउट स्टाइल, स्टाइल क्या होता है, एक शैली होती है, उस शैली के बिना, विदाउट स्टाइल। तो कहते हैं देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी। तो इस पूरी लाइन का मैं आपको मतलब बताती हूँ। जब जेट विमान ने आसमान में जब वो उड़ा, तब भूमि पर अव्यवस्थित, भूमि पर हैफेजर्ड मतलब अव्यवस्थित, बिना प्लान किया हुआ, बिना किसी शैली का जो हमें दृश्य दिखाई देता है, वो कहता है कि यह अवश्य है, मतलब ज़रूरी है ऐसा दिखाई देना, यह अवश्यम भावी प्रतीत होता है ऊपर से देखने पर। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि हमें जो आकाश से जब हम हमारी धरती को देखते हैं तो ये इतनी अव्यवस्थित सी दिखाई देती है हमें, वो कहता है कि ऐसा ज़रूरी है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। जब जेट 10,000 फीट ऊपर जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि जो कंट्री है, वो कंट्री में जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, वो रिवर के किनारे क्यों हैं, नदियों के आसपास क्यों हैं,
और घाटियों में ही ज़्यादातर जनसंख्या क्यों रहती है, ऐसा ऊपर से देखने पर क्लियर हो गया था। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का भूगोल का ये तर्क है, डेट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, पानी और धरती जो है इंसान को आकर्षित करते हैं। जहाँ पर धरती और पानी मिलेगी इंसान वहीं जाएगा, रहने के लिए उसे जगह मिलेगी और खाने पीने के लिए पानी मिल जाएगा। पीने के लिए भी पानी ज़रूरी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए लोग ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर नहर वगैरह हो, नदियाँ हो। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Delineated का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना। तो कहता है ये चीज़ क्लियर हो गई थी जब मतलब ये चीज़ का जो चित्रित हो गई थी, दिखाई दे गई थी इतनी ऊंचाई से 10,000 फीट जब पोएट पहुंचा था कि लोग धरती जहाँ पर नदियाँ हैं वहीं पर क्यों रहते हैं, क्योंकि लैंड वाटर जो है इंसान को आकर्षित करते हैं। When the jet rose 6 miles high, जब जेट 6 मील ऊपर गया, it was clear the earth was round, ये क्लियर हो गया कि धरती जो है वो गोल है। and it had more sea than land, इसमें सी ज़्यादा है, समुद्र ज़्यादा है, मतलब पानी ज़्यादा है धरती की बजाय, ज़मीन के बजाय। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across the cities and to kill. लेकिन ये समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि जो मैन है, धरती पर जो मैन है, इंसान है, वो एक दूसरे से नफ़रत करने के कारण क्यों ढूंढते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ के आसपास, शहरों के आसपास दीवारें क्यों खड़ी करते हैं। एंड टू किल, और मारने के कारण क्यों ढूंढते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कह रहे इतनी ऊंचाई से भी इस चीज़ का पता नहीं लगाया जा सका। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप रिपीट करें, इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। Good luck.